साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है और अब चिराग पासवान के एक बयान से खलबली सी मची हुई है। चिराग पासवान का कहना है कि वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। नमस्कार दोस्तों, साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है और अब चिराग पासवान के एक बयान से खलबली सी मची हुई है। चिराग पासवान का कहना है कि वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। पहले भी उन्होंने बयान दिया है कि वो ज़्यादा दिन केंद्र में नहीं रहना चाहते और अब जो है उनकी ही पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, जो कि उनके जीजा भी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति करनी चाहिए। साल के अंत में अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन्हें बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए और कार्यकर्ताओं का दबाव है, कार्यकर्ता ये चाहते हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि चिराग पासवान जो है वो हमारी बात सुनेंगे। चिराग पासवान जो है पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उनको सब पता है और खुद उन्होंने भी ये बयान कई बार दिया है कि वो केंद्र की राजनीति जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहते हैं। और इस बात को लेकर नीतीश कुमार से साथ साथ एनडीए के जो अन्य दल हैं, जो सबसे दो बड़े घटक दल हैं, उसमें बीजेपी है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, दोनों पे ही दबाव बढ़ गया है। क्योंकि पिछली बार किस प्रकार से चिराग पासवान जो है एनडीए से बाहर आकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 134 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे और उसके बाद जेडीयू को जो नुकसान हुआ था वो किसी को छुपा नहीं है। वो सब किसी को पता है कि किस प्रकार से 134 सीटों पे लड़ने के कारण जो है जेडीयू मात्र 43 सीटों के पास ही रह गई थी और उसके बाद बीजेपी को उसमें ठीक ठाक सीटें मिली थी, लेकिन जेडीयू को जो है उनका नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अरुण भारती का ये बयान जो है वो एनडीए के दल पे, जो एनडीए के घटक दलों पे दबाव बढ़ा रहा है। बिहार में जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो तो एक ही है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ही होती है, लेकिन दावेदार जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ तो जीतन राम मांझी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं। ये मैं सिर्फ एनडीए की बात कर रहा हूं, तो एनडीए में है और दूसरी तरफ जो एक बीजेपी का भी सपना है कि बिहार में कम से कम मोदी जी के समय पे जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। लगातार बीजेपी के नेता इस बारे में बयान देते रहते हैं, लेकिन अब जब चिराग पासवान की पार्टी से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं तो बात काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ाने वाली होती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने सीधे सीधे कहा है कि कम से कम 50 सीटें चाहिए। ये भी जो है बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा है कि आखिर 50 सीट दे देंगे तो फिर बाकी अन्य दलों में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। तो ये दोनों ही बात एक तो परेशानी का है एनडीए के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ये बार बार बयान दे रहे हैं और उनके जीजा ने अब बयान दे दिया है, तो कहीं ना कहीं घटक दलों पे दबाव बढ़ गया है कि उनकी नज़र जो है मुख्यमंत्री की सीट पर है और नीतीश कुमार जो हैं वो किसी भी हालत में जो है वो मुख्यमंत्री का जो है सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी भी अभी तक जो है इस बारे में खुलकर नहीं बोल पाती है और वो कहती है कि हाँ, चुनाव जो है उन्हीं के नाम पे लड़ा जाएगा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जेडीयू ने पूरे पटना में ये पोस्टर कई बार लगाए हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन जब चिराग पासवान ये दावा करते हैं तो बात थोड़ी दबाव बढ़ाने वाली हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि जो है कहीं ना कहीं ये सीटों की दबाव की राजनीति हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाया जाए तो कम से कम 50 से 60 सीटें तो मिल ही जाए, जिसमें कि एलजेपी उन सीटों पे लड़े और उनकी एक अच्छी स्थिति बनी रहे। तो इस बात को लेकर बिहार में काफ़ी गहमा गहमी है कि चिराग पासवान जो है वो केंद्र की राजनीति को टाटा करना चाहते हैं और बिहार में अपनी भूमिका को लेकर वो काफ़ी सजग हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय में चुनाव शुरू हो जाएंगे और उसके लिए सारी पार्टियों ने पूरी तरह से दम लगा रखा है। और चिराग पासवान का जो पिछला रिकॉर्ड देखने में आता है, वो पिछले चुनाव में किस प्रकार से उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुँचाया था, तो इस बात को बीजेपी समझती है कि अगर
क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टी के सर्वे सर्वा पहले रामविलास पासवान हुआ करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और उनके जाने के बाद चिराग पासवान की जो रामविलास पासवान की पार्टी है, ये दो गुटों में बट गई। एक गुट जो है वो चिराग पासवान के चाचा हैं, पशुपति पारस चलाते हैं, और दूसरा गुट जो है वो चिराग पासवान के पास है। तो ऐसे में एक गुट जो है वो पहले से ही आरजेडी के पास है, और दूसरा गुट जो है वो चिराग पासवान के नेतृत्व में वो एनडीए के पास है। और बीजेपी इस बात को जानती है कि जिस प्रकार से अगर चिराग पासवान को उतनी सीटें नहीं दी जाएगी तो बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आरजेडी के अभी जो कुनबा है उसमें वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी हैं और पशुपति पारस भी हैं। ऐसे में बीजेपी कहीं से भी ये नहीं चाहेगी कि चिराग जो है इससे टूटकर वो तेजस्वी के और इंडिया गठबंधन के दल में, महागठबंधन में शामिल हों। वो बिल्कुल इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में ये खेल काफ़ी ज़्यादा अब मज़ेदार होता जा रहा है कि राजनीति में किस प्रकार से लोग अपनी दाव चल रहे हैं। चिराग पासवान के जिस प्रकार से जीजा ने ये बयान दिया है, ये सीधे सीधे जो है उन पर दबाव बढ़ाने वाला है। बिहार के चुनाव में चिराग पासवान जो है अपनी भूमिका स्पष्ट तौर से चाहते हैं, और कम से कम वो ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा न बने तो कम से कम 50 सीटों का दावा तो जरूर होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।